गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे धारा घनत्व यानी क्या करंट डेंसिटी क्या होती है कि चालक के एकांक काट क्षेत्र में प्रभावित धारा के मान को क्या धारा घनत्व यानी क्या करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये चालक के एकांक काट क्षेत्रफल से प्रभावित धारा के मान को क्या धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा क्या है धारा की दिशा में होती है। तो किस चालक के लिखेंगे, इस चालक के एकांक काट क्षेत्रफल में प्रभावित धारा के मान को क्या है धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं मतलब क्या डेफिनेशन होगी कि इस चालक के एकांक काट क्षेत्रफल में प्रभावित धारा के मान को क्या है धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। यानी क्या सदिश राशि होती है, इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है, धारा की दिशा में होती है। अर्थात तो पहले तो हमने क्या बोल लिया कि चालक के एकांक काट क्षेत्रफल से प्रभावित धारा के मान को क्या है धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। अर्थात J बराबर I अपॉन A, यानी क्या करंट को रिप्रेजेंट करेंगे J से I अपॉन A। ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। I क्या है चालक में प्रभावित धारा, I चालक में प्रभावित धारा। I का मतलब तो चालक में प्रभावित धारा हो गई, और A का मतलब क्या है चालक में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। I का मतलब तो क्या है चालक में प्रभावित धारा हो गई, और A का मतलब क्या है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसको क्या है वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सदिश रूप में। तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, देखो सदिश रूप में। तो सदिश रूप में लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा कर देंगे। A का मतलब क्या लिख देंगे, A का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी इसको क्या डेल S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A वेक्टर बराबर डेल S से रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे करेंगे वो बताता हूं, देखो। तो सदिश रूप में ये आ गया I बराबर क्या हो गया J डॉट डेल S वेक्टर, ये इसका क्या है सदिश रूप आ गया। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या है कोई चालक है, ये प्लस है, ये क्या है चालक है, चालक है। तो करंट की दिशा क्या होगी, मतलब इस चालक की कारण तो करंट की दिशा तो क्या होगी ये होगी J वेक्टर, और ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की कारण क्या है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो ये छोटे से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की कारण क्या दिशा क्या होगी ये होगी डेल S। तो ये बताओ कि J और डेल S की मध्य क्या कोण होगा थीटा, इन डॉट प्रोडक्ट से यानी A डॉट B यानी AB cos थीटा होता है, तो उनके मध्य कोण क्या हो गया थीटा। तो यहां से क्या है क्षेत्रफल को क्या है डेल S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसको डेल S से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अब इसका क्या है ऐसा इकाई क्या होगी, तो ऐसा इकाई फॉर्मूले से निकालते हैं। ऐसा इकाई J बराबर I अपॉन A होता है, J बराबर I अपॉन A। धारा
धारा को किस में लिखते हैं? एम्पियर में। और क्षेत्रफल हो क्या है? मीटर में, यानी मीटर स्क्वायर, यानी क्या है? a इंटू माइनस मीटर स्क्वायर। ये इसकी क्या है? ऐसा ही निकल के आ गई। अब इसकी विमा क्या होगी? विमा होगी m1 यानी m0 l माइनस 2 t0 a1, यानी क्या? विमा क्या होगी? m0 l माइनस 1 यानी l माइनस 2 t0 a1। तो ये विमा कहां से निकल के है? देखो यहाँ पे क्या है? मीटर स्क्वायर का मतलब l माइनस 2, m दे नहीं रखा है इसलिए 0, t का मतलब टाइम नहीं दे रखा है इसलिए t का मान भी 0, a दे रखा है a1, यानी m0 l माइनस 2 t0 a1। ये तो क्या है? किसी चालक में धारा घनत्व है। ये तो किस चालक में क्या है? धारा घनत्व है। तो धारा घनत्व में आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, यानी क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, मतलब प्रतिरोधकता। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं पहले, मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी इसकी? वो देखो, तो प्रतिरोधकता लिख रहे हैं तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी? R बराबर डेल A अपॉन A, यानी कि ये मैथमेटिकल फॉर्म R बराबर डेल अपॉन A। R का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। तो यहां से क्या निकल के आ गया? देखो अब हमको निकालना है प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, तो यहां से डेल का मान निकालेंगे। तो डेल का मान क्या आएगा यहां से? चूंकि डेल बराबर क्या होता है? R क्रॉस A अपॉन L। चूंकि A बराबर क्या होता है? एकांक, और L बराबर में क्या हो गया? एकांक। तो यहां से क्या रेजिस्टिविटी की मतलब डेफिनेशन निकालेंगे इस फॉर्मूले से। वो डेफिनेशन क्या होगी? वो देखो, अंत एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी यानी क्या? प्रतिरोधकता कहलाता है। अंत किसी चालक में एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता कहलाती है। तो क्या मैथमेटिक्स फॉर्म निकल के आ गई इसकी? अंत किसी चालक में एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसकी क्या है? प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है, तो अब इसके एसआई इकाई क्या होगी? तो एसआई इकाई क्या होगी? देखो एसआई इकाई, तो यहां से क्या होगी? एसआई इकाई इस फॉर्मूले से ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटे एम, एल से क्षेत्रफल है तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, इसकी एसआई इकाई की ओम इंटू मीटर। तो अब इसकी विमा लिखेंगे। अब इसकी विमा क्या होगी? देखो n माइनस 1 l माइनस 3 t3 a2, यानी क्या? m1 माइनस का l माइनस 3 t3 a2। तो अभी क्या है? इसकी ऐसा इकाई निकल के आ गई ओम इंटू मीटर। तो विमा क्या होगी? m माइनस 1 l माइनस 3 t3 a2। अब प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी किस पर निर्भरता करती है? मतलब प्रतिरोधकता दो बातों पर निर्भर होती है। प्रतिरोधकता की निर्भरता, प्रतिरोधकता की निर्भरता, प्रतिरोधकता की निर्भरता क्या है?
दो बातों पर निर्भर करती है प्रतिरोधकता। तो ये आपको समझ में आ गया। इसको मैं एक बार इरेज करता हूं, लिख देता हूं नीचे। तो प्रतिरोधकता निम्न दो बातों पर निर्भर करती है। तो दो बातों पर निर्भर करती है। पहले तो कि चालक के ताप पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। पहले क्या है, चालक के ताप पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये क्या होगी, तो प्रतिरोधकता दो बातों पर निर्भर करती है, चालक के ताप पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, उसकी विमा क्या होती है, उसकी एसआई इकाई क्या होती है, वो लिख लिया। फिर हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता को क्या है, हमने उसके मैथमेटिक्स फॉर्म से उसकी डेफिनेशन लिखी, फिर उसकी एसआई इकाई, फिर उसकी विमा। और प्रतिरोधकता क्या है, दो बातों पर निर्भर करती है, चालक के ताप पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट टॉपिक हम कल कर रहे हैं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।